नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर। तो काली कुछ कुछ एरर जो है वो तो बताए थे कि कौन सा एरर हो सकता है, बट वो तो कम्प्लीटली नहीं बोले हैं। जो जिस टाइम बोले हैं उसी के टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज क्या क्या है, तो उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत दो एग्जाम्पल उसी टाइम हुआ है। तो ये है टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में गया था, वो भी डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। वन इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनदर वन इज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड इसमें भी सेम है, जो एरर भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज स्टैटिक एरर एंड अनदर वन इज डायनामिक एरर। ठीक है, तो वन इज स्टैटिक एरर एंड अनदर वन इज डायनामिक एरर। ठीक है, तो फर्स्ट इज static error. ठीक है, तो static error is also divided in three parts. Number one is gross errors, number two is systematic errors, and number three is random errors. ठीक है, static errors is also divided into three parts. Number one is gross errors, number two systematic error, and number three, that is the रैंडम एरर। एंड ऑब्वियसली ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, इसमें कुछ डिविजन नहीं है कि बोलेंगे तो ऑब्वियसली ग्रॉस नाम से, रैंडम नाम से पता चल रहा है कि इसका नॉर्मली क्या है, किस टाइप का एरर हो सकता है। एंड सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। वन इज ऑब्जर्वेशनल, नंबर टू इज एनवायरमेंटल, एंड नंबर थ्री इज इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तो सिस्टमेटिक मीन्स बहुत सारा सिस्टम के लिए हो सकता है, तो इसीलिए क्या है, एक एनवायरनमेंट के थ्रू हो सकता है, और एक क्या बोले उसका ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जर्वर के थ्रू हो सकता है, और एक क्या है उसका इंस्ट्रूमेंटल। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट का जो मैकेनिज्म है, इंस्ट्रूमेंट जो है उसका इसके लिए उसका भी एरर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्टैटिक एरर। तो स्टैटिक एरर नॉर्मली क्या है, उसका कैसे वो स्टैटिक एरर को डिफाइन करते हैं। तो स्टैटिक एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली जो मेजर हो रहा है जो इंस्ट्रूमेंट से, तो उसी का ही एरर होगा, तो उसी के स्टैटिक एरर भी है, डायनामिक एरर भी है। The static error of a measuring instrument is the numerical difference between the true value of a quantity and its value as obtained by measurement. That is, repeated measurement of the same quantity gives different indications. ठीक है, तो क्या है, फिर से हम बोल रहे हैं, सुनो। द स्टैटिक एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस। ठीक है, ये है न्यूमेरिकल मीन्स वो नंबर वाइज परसेंटेज ऑफ एरर कितना है, नंबर से होता है कि ये 1% है, 2% है, और नॉर्मल इसका एब्सोल्यूट एरर से भी तुम लोग डिफाइन कर सकते हो। कल जो ये एरर मेजरमेंट जो है वो कल हम दिखाए थे, तो उससे तुम लोग देखो कि एब्सोल्यूट एरर से भी तुम लोग बोल सकते हो, और उसका एक्यूरेसी से भी बोल सकते हो, उसका परसेंटेज एरर से भी बोल सकते हो, और उसका परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी से भी बोल सकते हो, जो कितना परसेंट एक्यूरेसी है उसी इंस्ट्रूमेंट का, और कितना परसेंट एरर उसका है उसी इंस्ट्रूमेंट का, और वो एरर किस चीज़ के लिए जनरेट होता है, वो एरर का वही है, कौन सा एरर है वो डिफाइन करने के लिए उसका ही है टाइप्स ऑफ एरर, कौन सा टाइप का एरर है, किस चीज़ का एरर है। ठीक है, तो स्टैटिक एरर क्या है, वो है एक इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल डिफरेंस। ठीक है, तो कैसे न्यूमेरिकल डिफरेंस होता है, जैसे एब्सोल्यूट एरर जैसे होता है कि एक ट्रू वैल्यू से उसका जो प्रैक्टिकल जो अननोन क्वांटिटी का जो मेजर हो रहा है, रिपीटेड मेजर कर सकते हो और सिंगल मेजर कर सकते हो जो सेम क्वांटिटी का, उसका ही जो डिफरेंस आ रहा है ऑब्वियसली वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसीलिए बोल रहा है कि स्टैटिक एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है, मान लो 1 kg जो है, वो बहुत कोई तुम लोग को पता है कि जो ये है वेट के लिए जो मशीन है, तो उसमें बहुत सारा जो है वो शॉप में ऐसे है कि नॉर्मली दिखाते हैं तुम लोग के सामने कि वो 1 kg है, बट ऐसे तुम दूसरा जगह पर घर पे अगर कोई किसी कुछ है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उससे तुम अगर चेक करो हो सकता है उससे थोड़ा कम है, बट वो उसमें मशीन में और इंस्ट्रूमेंट में एडजस्ट करके रखे हैं, तो ये क्या है, तुमको कम दिया है सामान, जो सामान तुम खरीदे थे। तो ऐसे ही है, तो इंस्ट्रूमेंट का वो तो वो जानबूझ के किया है, बट नॉर्मली जो तुम लोग को जो मेजरमेंट करना था और ऐसा कुछ क्या बोले इंजीनियरिंग सेक्शन है, मेडिकल सेक्शन, मतलब इसमें भी हो सकता है,
तो वो अगर कंपनी है उसमें कर सकते हैं, बट नॉर्मली कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है, उसमें क्या है, स्टूडेंट लोग को दिखाने के लिए जो है वो तो एग्जैक्ट होना चाहिए, उसमें तो कुछ कोई कुछ नहीं करेगा। बट जिसका जो है उसका प्रॉफिट के लिए वो जो बिजनेस कर रहा है कि वो कुछ नौकरी कर रहा है कि किसी कंपनी में, उसमें कुछ उसका प्रॉफिट के लिए वो ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट से एरर आएगा, तो वो एरर तो उसका कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो जैसे वो मतलब बाई कर रहा है तो उसमें उसका प्रॉब्लम होगा। तो जो भी है तो उसका ही ये है स्टैटिक एरर है। नेक्स्ट हम बोले हैं स्टैटिक एरर्स 3 टाइप का है। फर्स्ट इज ग्रॉस एरर। फर्स्ट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है, वो जो ह्यूमन मिस्टेक्स है, मतलब वो ये जो है आदमी से वो एरर क्वेर होता है मेनली। तो इसलिए क्या है, दिस एरर्स आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग और इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और एरर्स इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये छोड़ के भी है, तो ये छोड़ के और क्या हो सकता है, ड्यू टू इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब सिर्फ एक के लिए तो नहीं होगा, बहुत सारा चीज उसमें प्रॉब्लम होता है, एक इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारा फॉल्ट हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसके लिए एरर आता है। तो क्या क्या हो सकता है इस चीज के लिए, नॉर्मली इसका एग्जांपल हम जिस टाइम बोलेंगे तो उस टाइम हो सकता है क्लियर होगा कि कैसे उसका हो रहा है, मतलब ये एरर जो है। तो उसका क्या क्या बोले हैं, तो उसका बोले हैं कि ग्रॉस एरर नॉर्मली ह्यूमन मिस्टेक्स है। तो ह्यूमन मिस्टेक्स क्या क्या है, ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग or in using instruments or errors in recording observations, errors और क्या है, और भी है incorrect errors में also occur due to incorrect adjustment of instruments and computational mistakes भी हो सकता है। बट क्या है, इसका कुछ मैथमेटिकल, जैसे बोला है कि सिस्टमेटिक न्यूमेरिक वैल्यू ही होगा, बट ये न्यूमेरिक वैल्यू से मतलब कैलकुलेशन से न्यूमेरिक वैल्यू का ऐसे मतलब मैथमेटिकली इसका कुछ ट्रीट नहीं होगा। दैट मींस दिस एरर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली। मैथमेटिकली तुम इसको कुछ कैलकुलेशन वाइज नहीं दिखा पाओगे, जैसे पिछला बार दिखाया है कि कैलकुलेशन हो रहा है, कैसे एरर आ रहा है, कैसे एब्सोल्यूट एरर जनरेट कर रहा है, तो उसका मैथमेटिकली इसको तुम ट्रीट नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं हो पाएगा इसका। तो क्या है, इसका कंप्लीट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो ह्यूमन मिस्टेक्स है और इंस्ट्रूमेंटल जो है, तो इसका तो अगर कोई आदमी और इसके साथ ऑब्जर्वर का भी कुछ रिलेशन है, तो जो चेक कर रहा है, जो देख रहा है, तुम देख रहा है 0.5, वो बोल रहा है नहीं ये 0.6 है, तो इसको क्या है, वो करेक्ट है कि नहीं है, उसमें तो नहीं है कि तुम्हारे साथ उसका पॉइंट ये 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसका ही है, ये ह्यूमन मिस्टेक्स है। इसको कैलकुलेट, इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, तुम्हारे ऊपर एक डिपेंड कर रहा है, मेरे ऊपर एक डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया है, ये इसको द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ग्रॉस एरर्स इज नॉट पॉसिबल, बट इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, बट कंप्लीट एरर का जो ये है एलिमिनेशन है, ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, but one can minimize them. Okay, and some errors are easily detected while others may be elusive. तो इसमें दूसरा मतलब वही पहले बोले कि उसमें तुम दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा कोई देख के जो है, बट वो ही एग्जैक्ट है कि नहीं वो तो नहीं बोल पाएगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो है और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, तो वो तो नहीं होगा। Next, one of the basic gross errors that occurs frequently is the improper use of an instrument. क्या है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे तुम लोग को हम बता रही, ये माइक्रो प्रोसेसर किट में तो तुम लोग किए हो, तो माइक्रो प्रोसेसर किट में जैसे किए हो, वो जो पावर सप्लाई के साथ किट को, वो क्या है, वो अलग अलग है, पावर सप्लाई के साथ वायर के थ्रू किट में उसमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो जो पोर्ट है, वो पोर्ट को अगर ठीक से मतलब कम्प्लीटली जब तक वो जाएगा उसमें अगर तुम कनेक्ट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत उसमें लगाओगे, क्या है, उसमें शॉर्ट हो जाएगा। पावर हो सकता है, हाँ तुम किए हो, उसका पावर आ गया है, तो वो रन कर जाएगा, वो किट रन कर जाएगा। बट क्या है, ऐसे अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका चलाओगे, तो क्या है, उसमें शॉर्ट हो जाएगा, कुछ फ्यूज हो सकता है। तो उसमें क्या है, प्रॉपरली जो जो चाहिए ना, हो सकता है अर्थिंग वाला कनेक्ट ठीक से प्रॉपरली हुआ नहीं है, क्योंकि वो लूज है इसीलिए। तो जो है उसमें ऑब्वियसली उसका जो है कनेक्शन प्रॉब्लम हो ही सकता है, बट फर्स्ट डे में उसका नहीं ये होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन चलाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, एरर आएगा। तो वही बोल रहा है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसलिए सारा इंस्ट्रूमेंट को जैसे जैसे बोला जाएगा, जैसे उसका एक है, तुम एनालॉग कम्युनिकेशन का जो किट यूज कर रहे हो,
उसमें क्या है, जो जंपर वायर है, जो जंपर वायर से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो जंपर वायर क्या है, ठीक से उसका जो लगा है वो लूज है, तो ऑब्वियसली उसका लाइन नहीं जा रहा है, तो क्या है, हाँ, कुछ ना कुछ और जो दूसरा जो जंपर वायर का कनेक्शन है जो तुम क्लोज किए हो सर्किट को, उसी का हिसाब से रीडिंग आएगा। बट क्या है, तुम्हारा जो थियोरेटिकल वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है, दिख रहा है कि उसके साथ तुम्हारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ कैलकुलेशन बेस है, तो अगर ग्राफ बेस है तो ठीक है, उसमें तो ग्राफ ऑब्वियसली ग्राफ भी सही नहीं होगा, उसमें कुछ नॉइज आ जाएगा और उसका जो शेप है वो ठीक नहीं रह सकता है, तो क्या है, कुछ प्रॉब्लम आया तो तुम बोलोगे ये तो कुछ प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम हम ही लोग, मतलब हम ही लोग से जनरेट होते हैं कि जो प्रॉपरली उसको बोला जाता है उसका हम लोग ठीक से नहीं करते। और हर टाइम टीचर लोग बोलते हैं उसका वायर खोल दो, उसका जो सप्लाई है वो भी खोल दो, सारा वो जो है वो ऊपर वाला जो है उसका प्रॉपरली ये करके रखो, तो ये जो बोलते हैं इसी चीज के लिए बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, वो अगर प्रॉपरली उसमें इनपुट रहेगा तो क्या है, उसका कनेक्शन इसी से थ्रू होता है, वो वायर के थ्रू कनेक्शन, वो करंट वोल्टेज जो भी है उसका पास करना, तो पास होगा, तब उसका रिजल्ट और भी क्लियर और भी एरर फ्री हो सकता था। बट तुम तो देखे नहीं है, तुम ये नहीं किए हो कि कैसे वो हुआ है, बट हो सकता है इसके लिए हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया है ग्रॉस एरर का। और क्या है कि बेसिक ग्रॉस एरर्स कैसे ऑकर होता है, एक तो बोले इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड द एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय taking proper care in recording and reading and obviously recording the measurement parameter। ठीक है, तो वही है प्रॉपरली, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट, ऐसे नहीं है हम तुम लोग का इंजीनियरिंग सेक्शन में है इसलिए हम 2-3 लैब के नाम से हम बोल रहे हैं, बट हम तो पहले बोले बहुत, मतलब जो है सारा कुछ तो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर होता है, जो भी है साइंस सेक्शन, इंजीनियरिंग सेक्शन, मेडिकल सेक्शन, नॉर्मल जो ह्यूमन कम्युनिटीज है, ह्यूमन जो जो यूज करते हैं, जो भी है सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें जैसे उसका यूज करना था, हम लोग करते कि है जल्दी से है, जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा बहुत ये किए है, इसको स्विच ऑन कर देते कि स्विच आधा ऑन हुआ है, ऐसे भी है स्विच लूज होता हो जाता है, उसके बाद क्या है स्विच का काम भी नहीं होता है, शॉर्ट भी हो जाता है, उसका भी मतलब हर का फैन लाइट ये सब ऑन करने के लिए जल्दी जल्दी सारा स्विच एक साथ ऑफ करते हैं, ये जो है प्रॉपरली तो नहीं है, तो जो है उसके लिए बोल रहा है कि प्रॉपरली रीडिंग लेना, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करना मेजरमेंट का, ये सब करने से क्रॉस एरर थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोजनेस हो सकता है। नेक्स्ट है अनदर वन इज सिस्टमेटिक एरर। Another one is systematic error. This is also a क्या बोले static error। ठीक है, तो these errors occur due to shortcoming of the instrument। तो shortcoming of the instrument means क्या है, such as defective हो सकता है, और one parts हो सकता है, और aging हो सकता है, और effect of the environment on the instrument हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ खराब है, किसी में कुछ कनेक्शन ठीक से नहीं है, किसी एनवायरनमेंट के लिए वो हो सकता है, एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, वो बैरोमेट्रिक प्रेशर के लिए इसका कुछ इफेक्ट होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा ही है, किसी न किसी चीज़ के ऊपर, पैरामीटर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, कुछ एजिंग के लिए हो सकता है, तो वही बोला है शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कैसे है, ये है दिस एरर ऑकर्स ड्यू टू, किस चीज़ के लिए ये एरर होता है कि ड्यू टू शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट such as defective or one parts or aging or effects of the environment on the instrument। ठीक है, then these errors also are sometimes referred to as bias। ठीक है, and they influence all measurements। तो ये bias के लिए भी ये error हो सकता है कि किसी किसी टाइम, एंड ऑब्वियसली ये bias के लिए अगर error होगा तो ये ऑब्वियसली मेजरमेंट को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, वो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक से नहीं होगा, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी ऑब्वियसली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टमेटिक एरर, a constant uniform deviation of the operation of an instrument is known as a systematic error। तो सिस्टमेटिक एरर का डेफिनेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट का जो ऑपरेशन चल रहा है उसका कांस्टेंट यूनिफॉर्म डेविएशन जो है उसी हो रहा है कि सिस्टमेटिक एरर। a constant uniform deviation of the operation of an instrument is known as systematic error। ठीक है, देन सिस्टमेटिक एरर का भी 3 पार्ट है बोले, तो क्या क्या है 3 पार्ट, नंबर 1 है इंस्ट्रूमेंटल, नंबर 2 है एनवायरमेंटल, नंबर 3 है ऑब्जर्वेशनल। ऐसा नहीं है कि वो
सीरियली दिया है, कोई भी है, मतलब हम ऐसे लिखे तुम ऑब्जर्वेशनल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, मतलब नॉर्मली क्या क्या हो सकता है इसमें दिया है, इसका कुछ प्रायोरिटी वाइज और सीरियल वाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर ये किस चीज के लिए है? इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स क्या बोलेंगे, इसका नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का किसी मैकेनिज्म और मैकेनिकल स्ट्रक्चर के लिए इसका है। दैट मीन्स इनबाउंड बोल सकते हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए तो ये वाला वर्ड नहीं जाएगा इनबाउंड, जस्ट तुम लोग को बोलने के लिए समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि इनबाउंड मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसी से इसका एरर रिलेटेड है, ठीक है। जो है जैसा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर इनहेरेंट, इनहेरेंट मीन्स वो इनबॉर्न है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर इनहेरेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रक्चर। एक इंस्ट्रूमेंट को हम बहुत बार बोले हैं, बहुत सारा चीज को लेकर एक इंस्ट्रूमेंट, जैसा माइक्रो प्रोसेसर किट देखे हो, सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसमें 8085 का नहीं है, बहुत सारा है, इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए है, पेरिफेरल्स के लिए है, इंटरफेसिंग के लिए है, रैम के लिए मतलब मेमोरी कैपेसिटी के लिए है, फिर इनपुट देने के लिए जो कीबोर्ड सिस्टम है वो भी है, डिस्प्ले भी है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले करने के लिए उसका जो सर्किट चाहिए, उसके लिए जो सर्किटरी चाहिए वो भी है, कनेक्शन भी है उसके अंदर से, तो बहुत सारा चीज इसमें है। तो इसीलिए उसका एक स्ट्रक्चर है, वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर जो भी है, तो इसके लिए भी उसी इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरिंग वैल्यू के लिए चेंज हो सकता है। और शॉर्ट करने का जो है, तो सोल्डरिंग आयरन का जो सोल्डरिंग वायर से तुम लोग जो ये कर रहे हैं, उसका क्या बोल रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है जहाँ पे लगना है थोड़ा बहुत इधर दूसरा लाइन में लग गया तो शॉर्ट हो गया है। हाँ, ऐसा कुछ होगा, ज्यादा कुछ होगा तो काम ही नहीं करेगा उसके लिए, थोड़ा बहुत होगा तो उसमें काम हो जाएगा, बट वही कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, तो वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, वो तो हम एक माइक्रो प्रोसेसर किट के लिए बोले हैं। दूसरा और भी है, एक एग्जाम्पल है, हो सकता है कोई इसका नाम सुने हो सकता है इसका नाम सुना है, डी अर्सनवल्स मूवमेंट का है। तो वो मूवमेंट, डी अर्सनवल मूवमेंट क्या है, वो उसका फ्रिक्शन रिलेटेड है, उसका स्प्रिंग टेंशन के लिए है, स्ट्रेचिंग के लिए है, वो इसके साथ कनेक्शन है, मतलब एक के साथ एक कनेक्शन है। तो नॉर्मली हम एक एग्जांपल बोले हैं यहाँ पे, जैसे बुक में है तो इसी हिसाब से हम बोले हैं, बट नॉर्मली तुम लोग को तो हम बता दिए कि इंस्ट्रूमेंट का कैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर मैकेनिकल स्ट्रक्चर के लिए और मैकेनिज्म और मैन्युफैक्चर के लिए हो सकता है। तो इसी एग्जांपल में क्या बोला है कि इन द डी अर्सनवल्स मूवमेंट कि friction in the bearing of various moving components, friction in the bearings of various moving components, irregular spring tensions, stretching of the spring or reduction in tension due to improper handling or overloading of the instrument। सिर्फ उसका जो मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर है उसके लिए तो होगा ही, उसके साथ क्या है हम बोले, जैसा ग्रॉस एरर भी जैसे जनरेट हो रहा है, उसके साथ ये इंस्ट्रूमेंटल, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है उसको अगर ठीकली केयरफुली उसको अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा, उससे भी एरर आएगा, उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट जैसे नहीं मतलब उसका ये है वेट का कैरी के लिए है वो 1 kg है, तुम अगर उसमें 1.5 जो है उसका केजी दे दोगे और 2 kg दे दोगे, तो वो हो सकता है कोई कोई ले पाएगा, बट कोई कोई है उसमें नहीं ले पाएगा, काम ही नहीं करेगा, कोई काम करेगा बट उसका स्लो हो जाएगा, और उसका इसलिए एरर आएगा, जो 1 सेकंड में होना चाहिए वो हो जा रहा है 1 मिनट लग जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारा जो एरर है, ये एरर को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा दिक में उसको ध्यान देना चाहिए, कैसे कैसे उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कैन बी अवॉइडेड बाय 3 पार्ट्स में है। नंबर 1 है सिलेक्टिंग अ सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्टिकुलर मेजरमेंट एप्लीकेशंस। दैट मीन्स सिलेक्टिंग अ सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्टिकुलर मेजरमेंट इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस। तो पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, बट उसके लिए जो चाहिए तो सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट 2-3 दिन में हम एग्जांपल भी दिए हैं, तो उसके लिए सुइटेबल जो है, जिसका क्या बोले जितना क्या है उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो ये दिया रहता है, वो देख के उसका स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेसिफिकेशन देख के उसको चूज करना चाहिए। एक एग्जांपल तुम लोग के सामने भी है, तुम लोग भी देखे और भी है तुम लोग के पास, बट एक एग्जांपल वो तुम लोग के मतलब ये के लिए आसानी होगा। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ दिन तो तुम लोग लैब किए हो, तो शायद याद है किसी किसी का, एक है बड़ा वाला किट था जिसका जो ये है कवर था
ऐश कलर का और स्टील कलर का, बड़ा वाला, थोड़ा बड़ा वाला किट है। और एक किट था ब्लैक वाला किट, छोटा वाला किट है। किसी का याद है? कुछ दिन तो क्लास किया यस हो लैब। हाँ यस मैम, छोटा वाला हम लोग किए थे, छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला किट, जो ब्लैक वाला किट था वो दूसरा कंपनी का था। एक बड़ा वाला किट है, उसका जो है वो बड़ा वाला किट का जो ऐश कलर का और स्टील कलर का जो कवर है वो वाला है। इसमें प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? एक ही लैब है, तुम लोग का एक ही ग्रुप है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? आवाज क्लियर नहीं है। आनंद, कुछ आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हेलो, कुछ बोलोगे? कुछ क्वेरी है और कुछ बोल सकते हो तो, अगर आवाज ठीक से नहीं आ रही तुम चैट बॉक्स में लिखो। तो जो हम बोल रहे थे कि उसका दो किट, किसी किसी का याद है, किसी किसी का हो सकता है याद नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? वो तो स्पेसिफिकेशन वाइज उसका जो है जैसे हो खरीदना पड़ा, बट उसमें स्पेसिफिकेशन में उसमें मेंशन नहीं था उसका मेमोरी कैपेसिटी का जो रेंज था। किसी किसी को हम लोग बोलते हैं कि देखो नॉर्मली मेमोरी कैपेसिटी कैसा है, वो 00002 टू FFFF तक था। 8085 का मेमोरी कैपेसिटी दैट इज 00002 FFFF। ये जो है ये टोटल 64 किलोबाइट का मेमोरी कैपेसिटी है एंड इसका रेंजिंग है 00002 FFFF। ठीक है, ये है जो बड़ा वाला किट था, स्टील कलर का कवर था, इसके लिए जो है वो एग्जैक्ट उसी का है। बट ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला में क्या है, उसका मेमोरी कैपेसिटी, टोटल मेमोरी कैपेसिटी उसमें नहीं था, उसमें शायद 00002 333F तक था। कंप्लीटली याद नहीं आ रहे अभी। तो 00002 333F तक उसमें था। तो जितना सारा प्रोग्राम करना पड़ा, जितना सारा जो करना पड़ा, हाँ तुम लोग का बीटेक लेवल में उतना तो बड़ा वाला प्रोग्राम नहीं लगेगा जैसे कंपनी में कुछ ये के लिए लगेगा। इसीलिए क्या है उसमें काम हो जाएगा। छोटा वाला प्रोग्राम है, मेमोरी का शॉर्टेज नहीं होगा, इसीलिए वो मैन्युफैक्चर किया था, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जो कंपनी है इंडस्ट्री में ऐसे नहीं चलेगा। जो टोटल मेमोरी है फिर क्या है और भी मेमोरी लग सकता है, एक्सटर्नली उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है बीटेक लेवल में उतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है कि इतना मेमोरी कैपेसिटी पूरा एक प्रोग्राम में लग जाएगा और भी शॉर्टेज होगा। इसीलिए जो उन लोग मैन्युफैक्चर किया तो प्रॉब्लम हुआ नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम है क्लास में जिस टाइम हम क्या करेंगे, मतलब नॉर्मली टीचर लोग और जो भी पढ़ाएगा तो क्या करेगा, वो तो टोटल जो मेमोरी का जो कैपेसिटी है, टोटल जो रेंज है लोकेशन से, उसी से तुम लोग को बताएंगे ना। अगर कुछ हम पर्टिकुलरली बोलेंगे तब तुम लोग क्या सोचोगे, अच्छा वही है, उसी में ही सब कम करेगा और दूसरे में कम नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है। हम पहले तुम लोग को बोलते हैं हम जो लिखे हैं वही परफेक्ट और एक्सेक्ट, ऐसा नहीं है। हम मेरे तरफ से कुछ लिखे हैं, तुम लोग दूसरा कुछ भी मेमोरी लोकेशन जो अवेलेबल कैपेसिटी है उसमें ले सकते हो। बट क्या है, एक ही क्लास में दो डिवीजन करना पड़ता है कि एक में टोटल से कर सकते हो और जिन लोग ब्लैक में किए हो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा उसका जो रेंज है उसी हिसाब से तुम लोग को कन्वर्ट करना पड़ा। तो प्रॉब्लम वही है, इसीलिए बोल रहा है कि सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट को चूज करना और सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिलेक्टिंग, फिर तुम लोग का क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन यही आएगा तो ये सब क्यों खरीदे थे मैम, तो वही है, इसमें मेंशन नहीं था। तो अगर मेंशन नहीं है तो वो कंपनी का फॉल्ट नहीं है, इन लोग जानबूझ के किया है। तो इसीलिए हम लोग तो सोचे जो है वही है, इसी हिसाब से दिए है। स्पेसिफिकेशन में जो था उन लोग लिखे नहीं है। ठीक है, तो वो तो अलग मैटर है। तो यही पहले ही बोले किसको अवॉइड कर सकते हो इसमें प्रॉब्लम। नंबर ए में सिलेक्टिंग अ सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्टिकुलर मेजरमेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वही है, अगर तुम सारा मेमोरी लोकेशन के हिसाब से दोगे तो उसमें एरर आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं लेगा क्योंकि उसका कैपेसिटी उतना है नहीं है। नंबर 2 क्या है, applying correction factors after determining the amount of instrumental error. Applying correction factors after determining the amount of instrumental error. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर तुम डिफाइन कर पाओगे एंड अगर उसी डिटर्मिनेशन के बाद अगर कुछ करेक्शन पॉसिबल है उसमें, तो उसका करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करना कि क्या करेक्ट करना है। अगर वो पॉसिबल है तो, पॉसिबल नहीं है तो जैसे ये जो किट मैन्युफैक्चर है तो उसका तो तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं है,
वो ऐसे ही मैन्युफैक्चर किया गया, तो उसमें तुम नहीं कर पाओगे। बट जिसमें आफ्टर डिटरमाइनिंग द इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर तुम करेक्ट कर पाओगे कि हाँ इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उसको करेक्शन फैक्टर पे अप्लाई करना। एंड थर्ड वन क्या है, कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। तो हम पहले ही बोले हैं कि बहुत दिन इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाए हैं, नहीं यूज किया है, तो उसको कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। उसको काम स्टार्ट करने से पहले कि मेरा इसका वैल्यू ये था, इसका वैल्यू वो था, ये सारा अप्लाई करने के बाद इसका कैलकुलेशन से ये रिजल्ट आएगा, तो इसका जो जो वैल्यू जो जो देना था उसी के लिए तो उसका कम्प्लीटली देना है। 4 वोल्ट लगेगा, हम दिए है 5 वोल्ट, तो कम नहीं होगा। इसीलिए बोला कैलिब्रेशन मतलब क्या है, उसका प्रॉपर जो यूजेस है, प्रॉपरली उसमें जो जो इनपुट देना है उसको देना है, एग्जैक्टली वो देना है, एंड उसके बाद चेक करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका भी इंस्ट्रूमेंटल एरर को तुम अवॉइड कर सकते हो और रेक्टिफाई कर सकते हो। बस क्लास लेते लेते टाइम का ये आ जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एरर। तो एनवायरमेंटल एरर क्या है, एनवायरमेंटल एरर्स आर ड्यू टू conditions or external conditions to the measuring device, including conditions in the area surrounding the instrument, such as effect of change in temperature, humidity, barometric pressure, or of magnetic or electrostatic field। ठीक है, तो environmental error means क्या है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सराउंडिंग जो एरिया है उसमें क्या क्या है, एक एरिया में मतलब एयर में है तो उसका क्या क्या चेंजेस, इफेक्ट ऑफ चेंज हो सकता है, टेम्परेचर का भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी का भी हो सकता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर के भी हो सकता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए भी हो सकता है। एक एग्जांपल तुम लोग को बोले ये ड्यू टू बैड वेदर क्या है, उसका नेट प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इश्यूज है। तो ऐसे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, कुछ ना कुछ कारण में एनवायरमेंटल जो कॉज है उसके लिए इसका एरर आ सकता है इंस्ट्रूमेंट में, तो वो सब हो जाएगा एनवायरमेंटल एरर। एंड इस एरर को कैसे अवॉइड कर सकते हो, हम कभी नहीं बोल रहे कि कम्प्लीटली हो जाएगा, हो सकता है, बट नॉर्मली रहे जैसे मतलब वो 0.001 0.0001 भी एरर हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। तो दिस एरर कैन बी अवॉइडेड बाय एयर कंडीशनिंग, हार्मेटिकली स्केलिंग सर्टेन कंपोनेंट्स। हार्मेटिकली मीन्स क्या है, वो है क्लोजली और टाइटली उसका स्केलिंग करना कंपोनेंट को। ठीक है, इन द इंस्ट्रूमेंट एंड यूजिंग मैग्नेटिक शील्ड्स, इससे हम लोग अवॉइड कर सकते हो एनवायरमेंटल एरर को। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, वो ऑब्जर्वर के लिए उसका प्रॉब्लम है, मतलब एक ऑब्जर्वर जैसा एक टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर यूज किया हो, डिजिटल थर्मोमीटर है तो उसमें नंबर शो होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मली जो लाइन किया गया जो है उसका जो ये है रेटिंग जो है तुम देख रहे हैं, उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर हो सकता है कोई नहीं देख रहे है, वो तो मतलब ऑब्जर्वर ही देखेगा ना, कोई एक चेक करेगा तो उसमें कितना टेम्परेचर आया है, तो टेम्परेचर के लिए कोई बोल रहा है 99.4, कोई बोल रहा है 99.5, हो सकता है उसका टेम्परेचर एक्जैक्टली है 99.6, बट तुम लोग देख रहे हैं 99.4 99.5 ऐसा। तो वही है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। देखो क्लास खत्म होने लगा तो ये ज्वाइन कर रही है। ऑब्जर्वेशनल एरर्स आर एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एरर इज द पैरालक्स एरर इंट्रोड्यूस्ड इन रीडिंग meter scale and the error of estimate when obtaining a reading from a meter scale। that means meter scale में तुम वही है मेजरमेंट ले रही है, उसका लेंथ कितना तुमको बोला गया है, तुम मीटर स्केल में तुम बोले वो 5.4 सेंटीमीटर है, कोई बोल रहा है नहीं नहीं 5.3 सेंटीमीटर है, तो उसका ही बोल रहा है कि वो पैरालक्स मतलब एग्जैक्ट जो है टेकिंग जो ये जो वैल्यू जो है उसके लिए रीडिंग जो ले रहे हैं उसी का एरर आ सकता है, वो मोस्ट कॉमन एरर। तो ऑब्जर्व के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो तो ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट में दे रहा है उसका मेजर करके वैल्यू शो होगा और वैल्यू लेना पड़ेगा, रीडिंग लेना पड़ेगा, तो उसका वही है, कोई ऑब्जर्वर उसका चेक करके बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोले, इसका कैसे मतलब इसका भी लिमिटेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक एरर एंड डायनामिक एरर। किस चीज के लिए है, तो स्टैटिक एरर्स आर caused by limitations of the measuring device or the physical laws governing its behavior। ठीक है, तो इसका बिहेवियर के ऊपर भी, फिजिकल लॉस के ऊपर भी ये हो सकता है, और क्या इसका लिमिटेशंस और क्या है, ये है लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग डिवाइस जो है। स्टैटिक एरर्स आर
caused by limitations of the measuring device. measuring device का भी limitations हो सकता है, बहुत सारे ये का है, इसके लिए भी error हो सकता है. और तो दूसरा बोला कि physical laws governing its behavior के लिए. एंड डायनामिक एरर किस चीज के लिए है? डायनामिक एरर्स आर कॉज्ड बाय द instrument not responding fast enough to follow the changes in a measured variable. ठीक है, तो वो जो वेरिएबल का जो चेंजेस हो रहा है उसको मतलब फॉलो जो कर रहा है उसका रिस्पॉन्ड नॉट मतलब वो जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड उसका नहीं हो पा रहा है इंस्ट्रूमेंट का. वही बोला कि इंस्ट्रूमेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग फास्ट इनफ टू फॉलो द चेंजेस इन अ मेजर्ड वेरिएबल. ठीक है, मैथ्स को हम नहीं बोल रही है, वो देख लो, अगर प्रॉब्लम होगा तो कल हम बोल देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज द रैंडम एरर. तो ये रैंडम एरर किस टाइम जनरेट होता है? रैंडम एरर होता है आफ्टर ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर के बाद. ये क्या सब्सटेंशियली इसका जनरेट होता है कि रैंडम एरर. These errors remain after gross and systematic errors have been substantially reduced or at least accounted for. Random errors are normally or generally क्या है? An accumulation of a large number of small effects and may be of real concern only in measurements. ठीक है, requiring a high degree of accuracy. तो उसका जो एक्यूरेसी जो है वो जो मान लो 100% एक्यूरेसी वाला है कुछ इंस्ट्रूमेंट, उसका ही क्या बोल रहा है? तो जो उसमें जितना सारा छोटा छोटा जो स्मॉल स्मॉल इफेक्ट्स है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्ट्स एंड मे बी ऑफ रियल कंसर्न ओनली इन मेजरमेंट्स रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री एक्यूरेसी. तो जितना क्लोजनेस हो सकता है 100% के लिए, मतलब परसेंट के लिए में क्लोज में, तो उसके लिए ये जनरेट हो सकता है. Such errors can be analyzed statistically. ठीक है, स्टैटिस्टिकली मींस नेक्स्ट मतलब कल ही तुम लोग को हम क्लास में दिखाएंगे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है तो वो मैथमेटिक्स से मैथमेटिकली उसका वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो इसका एग्जांपल में क्या है? इसका एग्जांपल में है, फॉर एग्जांपल सपोज अ वोल्टेज इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय अ वोल्टमीटर. ठीक है, व्हिच इज रीड एट 15 मिनट्स इंटरवल. दैट मींस 15 मिनट्स इंटरवल में एक एक करके रीडिंग तुम वोल्टमीटर में एक वोल्टेज उसका ले रहे हो. ठीक है, तो उसमें क्या है 15 मिनट्स में अगर वोल्टमीटर का कुछ है उसका थोड़ा उसका ये हो गया, क्या बोलो उसका एक मतलब उसका जगह जो है वो चेंज किए है और तुम उसका हाथ में रखा है उसका नीचे कर दिए है, बट सेम पोजीशन में वो है नहीं है, कुछ भी है. तो ऑल्दो द इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट्स under ideal environment condition and it's accurately calibrated before measurement. ठीक है, तो इसका बोला कि जो कंडीशन एनवायरनमेंट उसमें कंडीशन रहना चाहिए और जो उसका कैलिब्रेट करके देखे कि हाँ वो ठीक से मेजर मतलब रीडिंग दे रहा है, जो भी है ये सब चेक कर लिया है. ठीक है, जो प्रिकॉशन से और जो भी चेक करना था. This variation cannot be corrected by any method of calibration or any other known method of control. मीन्स उसका 15 मिनट इंटरवल उसको वैल्यू देना चाहिए था मान लो 0.5 और 1 वोल्ट, वो 15 मिनट बाद दिया है 0.9 वोल्ट, उसके बाद एक कम हो गया. बट वही है, इसको कैलिब्रेट करने से भी उसका कंट्रोल नहीं कर पाओगे. तो ये हो गया है तुम्हारा रैंडम एरर है. तो ये हो गया स्टैटिक एरर. एंड ऑब्वियसली पहले डायनामिक एरर को भी बोले हैं, तो वही है डायनामिक एरर क्या है? इट इज द difference between the true value of a quantity changing with time and the value indicated by the instrument if no static error is assumed. इसमें अगर कुछ स्टैटिक एरर नहीं है तो उसमें क्या है उसका डिफरेंस? कौन सा डिफरेंस? जो सेम क्वांटिटी के लिए जो ट्रू वैल्यू है, जो क्वांटिटी चेंजिंग के लिए विथ टाइम एंड जो वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर कर रहा है उसी का जो है वो हो गया है डिफरेंस, जो है वो हो गया है डायनामिक एरर. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे पहले अटेंडेंस लेने दो. बोलो, किसी का कुछ क्वेरी है? अभी
तो थ्योरी चल रहा है, तो हम लोग मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा तो क्वेरी नहीं होगा। बोलो, किसी का कुछ क्वेरी है? हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और टाइम नहीं है, 1 मिनट से भी कम है। अगर कुछ क्वेरी है तो पूछो। ऐसा कोई है जो ज्वाइन किए हैं कुछ प्रॉब्लम के लिए वो नहीं है? कल शायद कोमल मैसेज किए थे कि मैम हम ये कर गई है, उसके बाद अब ज्वाइन नहीं हो रही थी। ठीक है, दैट मीन्स कुछ क्वेरी नहीं है। मैथ्स वाला हम नहीं बोले हैं, वो वाला तुम लोग देखो, हम अपलोड कर देंगे। प्रॉब्लम है तो कल उसको डिस्कस कर देंगे।